Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। कौन है पवित्र आत्मा? Who's the Holy Spirit? कौन है ये रूहे कुदूस? सबसे पहले इस बात को जानिए। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तब परमेश्वर ने ये देखा कि कोई भी जानवर उससे मैच नहीं करता। किसी के साथ भी वो हैप्पी नहीं है, किसी के साथ भी वो खुश नहीं है। तब परमेश्वर ने उसके लिए, बाइबल कहती है, उसे सुला दिया, उसमें से एक हड्डी निकाली और बाइबल कहती है उसने हवा को बनाया जो उसकी वाइफ थी। बट क्या आप इस बात को जानते हैं? हवा नाम उस बहन को आदम ने दिया। इट्स नॉट अ गॉड गिवन नेम। यह नाम प्रभु ने नहीं दिया। परमेश्वर ने जो उसको नाम दिया वो था सहायक, अ हेल्पर। बहुत सारी बातों में वो उसकी हेल्प करवाती थी। बाइबल इस चीज की लिस्ट नहीं देती हमें कि वो क्या क्या करती थी, बट 100% वो उसकी बहुत सारी बातों में हेल्प करती थी। अब देखिए, आदम की पत्नी उसमें से ही निकली और वो उसके साथ रहकर उसकी मदद करती थी। बट आप जानते हैं, जब यीशु, जो दूसरा आदम है, जब वो हमें छोड़ के जा रहा था, तो उसने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। आदम की पत्नी उसकी सहायक थी और वो उसके साथ रहती थी, पर वो उसके बाहर रहती थी, उसके साथ रहती थी। पर जब यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा, तो वो सहायक अब वो हमारे बाहर नहीं, अंदर रहता है। आदम की पत्नी उसके बाहरी कामों में उसकी मदद करती थी, बट पवित्र आत्मा इसलिए भेजा गया हमारे अंदर, ताकि वो हमारे अंदर की कमजोरियों में जय देने के लिए हमारी मदद करे। दैट इज द पर्पस ऑफ द होली स्पिरिट। सबसे पहले इस बात को जानिए, पवित्र आत्मा आपके भीतर क्यों भेजा गया। आप जानते हैं, बाइबल कहती है प्रार्थना पवित्र आत्मा करवाता है। बाइबल कहती है वचन का लेखक पवित्र आत्मा है, वही समझाता है। बाइबल कहती है फल पवित्र आत्मा के हैं। बाइबल कहती है वरदान पवित्र आत्मा के हैं। बाइबल कहती है एक व्यक्ति को शुद्ध और पवित्र, शुद्ध यीशु का लहू करता है, पर पवित्र उसे पवित्र आत्मा करता है। अब आप बताइए, बाइबल वो सिखाए, प्रार्थना वो करवाए, दान वो दे, वरदान वो दे, हम पाप करते हैं, हमें कन्विक्ट वो करता है कि तू गलत कर रहा है। अब आप सोचिए, सब तो वो करता है, अगर उसी के साथ संबंध नहीं रखोगे तो बढ़ोगे कैसे? अगर आपका उसके साथ ही रिलेशनशिप नहीं है, कैसे बढ़ोगे? बाइबल का लेखक वो है, प्रार्थना भी वही करवाता है, वरदान भी उसके हैं, दान भी उसके हैं, कन्विक्ट भी वही करता है। इवन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह आएगा, बादलों के साथ आएगा, पवित्र आत्मा ही उसे ले आएगा। सबसे पहले इस चीज को सीरियसली लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत है, पास्टर बाइबल समझ में नहीं आता, प्रेयर नहीं होती, उपवास नहीं होता। कैसे होगा? आपका उसके साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। आपको पता है वो कितना सेंसिटिव है, वो कितना नाजुक है।
बच्चा उधर खड़ा है और आप यहां हो। माइक बंद कर एक मिनट। उसको ये चिल्लाना भी पसंद नहीं है। He's a very decent spirit। वो आपको कहेगा डोंट शाउट मत कर, वहां जाके उसको बोल घर पे आ। ये इतना चिल्लाना, इतना आर्ग्यूमेंट्स, ये सब होली स्पिरिट को पसंद नहीं है। अंडरस्टैंड वो कितना सेंसिटिव है। समटाइम्स आप बिलीव कर सकते हैं, बाइबल के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जब उनके साथ किसी ने भी ड्रामा किया ना, उन लोगों ने उसको उसकी सही जगह दिखा दी। आप जानते हो कभी कभी कुछ प्रॉफिट्स ने लोगों की इंसल्ट की, कभी कभी कुछ लोगों ने तो लोगों को प्रॉपर जो डिजर्व करते थे उनको कर्स भी किया। समटाइम्स आपको पता है पवित्र आत्मा चर्च के अंदर उन लोगों को डांटता भी है जो लोग गलत कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, आई नो आप में से कोई इस बात पे बिलीव नहीं करेगा। कभी कभी पवित्र आत्मा एक परमेश्वर की दास का उपयोग करता है ताकि लोगों को उनकी सही जगह पे रखो। यस, दिस इज अ स्पिरिट। मैं जानता हूं अगर आज के दिन पे हम जो मसीह लोग हैं, अगर कोई भी आपसे तो गुस्से में बात करे तो आपको लगता है नो दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। पर आपको पता है कई बार पुराने नियम में, नए नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया ताकि लोगों को सही जगह पे दिखा दे उनको कि बैठो उधर से। हालेलुया। सो डोंट जज अदर्स। पवित्र आत्मा के साथ एक रिलेशनशिप में आओ, उसके साथ एक संबंध में आओ। क्यों रहेगा कोई आपके साथ अगर आप वो करते ही नहीं है जो उसको पसंद है? क्यों आपका साथ देगा अगर आप वो करते हैं जो आपको पसंद ही नहीं, उसको पसंद ही नहीं है? मैं एक भाई को जानता हूं, वो किसी के साथ अटैचमेंट में था, लड़की के साथ, और उससे मुझे आके कहा ब्रदर क्या आप मेरे लिए प्रे करेंगे? मैं बोला व्हाट शुड आई प्रे फॉर यू? उसने कहा मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मुझे पवित्र आत्मा के साथ संबंध रखना है। मैंने कहा ब्रदर पहले वो संबंध खत्म करना पड़ेगा। बोला ब्रदर वो तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन ये आपके साथ नहीं रखेगा। लोग आजकल एक पैर यहां एक पैर यहां रख के चल रहे हैं। उनको दुनिया में भी रहना है, प्रभु में भी रहना है। बाइबल कहती है बाल, अगर आप में से यहां पर कोई भी है जो पहले समझना चाहता है अटैचमेंट क्या है तो सुनिए। ईव फॉल बिकॉज ऑफ डिसेप्शन, एडम फॉल बिकॉज ऑफ अफेक्शन। हिंदी बोलो ब्रदर। ओके, आई नो आप मेरी तरह हो। कभी इस बात को न भूलें, हवा धोखे में आके गिरी, आदम अटैचमेंट में गिरा। हवा को धोखा दिया गया, खा कुछ नहीं होगा, उसने खाया। लेकिन जब उसने आदम को दिया तो आदम को बोलना चाहिए ना क्या किया आपने, प्रभु ने तो मना किया था, लेकिन उसने भी लेके खाया है। क्यों खाया? क्योंकि जिससे प्यार करता था वो दे रही थी। जो जिससे प्यार करता है ना उसके हाथ से जहर भी ले लेता है। ओ हो हालेलुया। एडम फॉल बिकॉज ऑफ अफेक्शन। इसीलिए बाइबल कहती है एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वो एक से प्रेम दूसरे से बैर करेगा। अगर आप दुनिया से प्रेम करते हैं तो आपको प्रभु से बैर होगा। वेरी क्लियर। हालेलुया। सो स्टार्ट करें। ओके, ये जस्ट मैं, अगर आप मुझे कभी अलाउ करें तो मैं पवित्र आत्मा के इंट्रोडक्शन में ही 2 घंटे प्रीच कर सकता हूं। जस्ट हिज इंट्रोडक्शन कि वो कौन है। लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है इतना, क्योंकि आप 9:30 बजे के बाद बहुत सारे लोगों की थैलियां, आंटी थैली तो दो। बहुत लोग जब 9:30 हो जाते हैं ना मेरे सामने, सॉरी आंटी, तो थैलियां वेलियां खटकती हैं उनकी। ब्रदर लवकर करा, लवकर
नो, ये लौकर वाला काम नहीं है। हाँ, अवर सिस्टर्स आर वेरी स्मार्ट। अब बीच में बोल तो नहीं सकती हैं, तो कुछ कुछ बहनें तो बाल बांधना स्टार्ट कर देती हैं यार। ओके, हालेलुया। सो टुडे आई वांट टू कवर 5 थिंग्स अबाउट द ब्लेस्ड स्पिरिट। आज मैं 5 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप अभी लिखिए मत, आप बाद में लिखिएगा। फर्स्ट, पवित्र आत्मा कौन है। सेकंड, वो कब मिलता है। थर्ड, हम उससे कैसे भर सकते हैं। फोर्थ, वो किस वजह से ठेस खाता है। और लास्ट, उसकी सेवकाई क्या है। ओके, सब स्टार्ट करें। हम शुरू करें। सबसे पहले आज मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र आत्मा कौन है। बाइबल में कहां पर भी ऐसा नहीं आया पवित्र आत्मा पुत्र और पिता, या पुत्र पिता और ऐसे नहीं आया। बाइबल में बताती है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वो अंत में क्यों आया? क्योंकि वो लास्ट डेज में रिवील हुआ है, वो अंतिम दिनों में आया है। उसे अंतिम दिनों में यीशु मसीह की जगह ली है। तो आज सबसे पहले आप ये बात जाने वो कौन है। आइए मेरे साथ बाइबल खोलें। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से। सबसे पहले इस बात को जाने कि पवित्र आत्मा है कौन। 5, और हनन्याह, 1 मिनट, सबने खोल लिया? बाजू वाले की मदद करो। हाँ, कोई बात नहीं, हेल्प करिए। हम कोई नया भी हो सकता है जो लर्न कर रहा है इन दिनों में। सबने खोल लिया? शैल वी स्टार्ट? हनन्याह नामक एक मनुष्य था और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। सब सामने देखिए। पहले के दिनों में रिवाइवल इतना ज्यादा था, बेदारी इतनी ज्यादा थी कि लोगों का दुनिया के बातों से पूरी तरह से मन निकल चुका था। आज आप देखते होंगे आज की पीढ़ी बहुत स्ट्रगल करती है बहुत सारी बातों से बाहर निकलने में। पर पहले के दिनों में लोग इतने रेडिकल थे कि वो झटके से चीजों को छोड़ देते थे। अब देखो लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर अपनी प्रॉपर्टी को बेच कर वो अपने पैसे चर्च को दे रहे हैं। करूं मैं प्रचार करूं ये वाला? कोई नहीं आएगा। चलो मैं अगर ये बोल दूं कि अगले हफ्ते मैं प्रचार करूंगा, जो जो प्रभु के लिए कुछ देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, 10-15 लोग भी आए ना चर्च में तो मैं समझूंगा बहुत बड़ा चर्च है हमारा। चलिए कोई बात नहीं, आई एम किडिंग। बाइबल कहती है इन्होंने कुछ भूमि बेची आगे, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। अभी देखिए, इन लोगों ने कभी भी यह प्रचार नहीं किया कि आप दो और बेचकर पूरा हमें दे दो। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भूमि बेची, पैसे मिले, प्रॉपर्टी बेची, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ पैसे इन्होंने अपने पास रख छोड़े। अब देखो इनका बिहेवियर। यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के आगे रख दिया। ओके, थर्ड, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? मुंह भी नहीं खोला है, मुंह भी नहीं खोला है, तो झूठ कैसे बोला? मुंह तो खुला ही नहीं। समटाइम्स आप झूठ बोलते हो लोगों को फॉल्स इंप्रेशन देकर। आधा पैसा रख छोड़ा पर दिखा रहे हैं जैसे पूरा दे रहे। आप जानते हो आप कभी कभी अपने बिहेवियर से भी झूठ बोल सकते हो, फॉल्स इंप्रेशन देकर। मेरा एक दोस्त है, जब भी प्रॉपर्टी लेने के लिए जाता है किसी और का चेन पहन के जाता है। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, तू दूसरे का चेन क्यों पहनता है? बोलता है ये पहन के जाएंगे ना तो दलाल हम लोग को अमीर समझेगा और बड़ी बड़ी जगहें दिखाएगा। ऐसे भी होता है? सुने थे खतरनाक लोग, तेरे जैसे नहीं देखे थे, लेकिन यू नो दिस इज कॉल्ड द फॉल्स इंप्रेशन। 100 लड़कियों से बात कर रहे हो लेकिन एक को दिखा रहे हो मैं तेरे से ही बात करता हूं। दैट्स कॉल्ड अ फॉल्स इंप्रेशन।
हालेलुया। मेकअप का दूसरा नाम क्या है? फॉल्स इंप्रेशन। आप अपने आप को वो दिखा रहे हो जो आप है हो भी नहीं। इसीलिए वो उसको कहता है कि तू झूठ क्यों बोल रहा है। अब मुझे बताइए, ये झूठ किसको कहा गया है? पढ़िए ना जी, ये झूठ किसको कहा गया है? पढ़ो। शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू, लेकिन वो तो पतरस को झूठ बता रहा है। पतरस कहता है नो। एक बात याद रखिए, अगर एक दास जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अगर आप उससे झूठ बोल रहे हो तो पवित्र आत्मा से झूठ बोलो। डोंट लाई। झूठ मत बोलो। आपको लगता है आपको नहीं पता है, मुझे पता है, पर मुझे को पता है आप क्या झूठ बोलते हो, बट मैं चुप रहता हूं ताकि प्रभु आपको कन्विक्ट करे कि आप गलत कर रहे हो। अब देखो उसने आगे क्या कहा, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। आगे 4, जब वह तेरे पास थी तो क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? अब सुनिए, चेलों ने कभी यह प्रचार नहीं किया कि आपको सब बेच के सब देना है, लेकिन बाइबल कहती है आप जितना कर रहे हो उससे अधिक बैंड मत बजाओ ना। कहां पर मुझे पूरी प्रेरितों के काम में दिखाइए कब उन्होंने यह प्रचार किया कि आप सारी जमीन बेचो और सारा पैसा हमें दो। नहीं, हर एक को बाइबल कहती है जो आप दिल से देते हैं वही सब कुछ होता है। अब देखिए आगे चल के क्या होता है, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्यों से नहीं। 3 लगाइए। यहां पर किससे झूठ बोला गया? 4 लगाओ। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। सबसे पहले इस बात को जाने, पतरस 3 में कहता है आपने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, 4 में कहता है आपने परमेश्वर से कहा। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आप में से हर एक को यह बात पता होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा एक आत्मा या एक धुआं या सिर्फ गिराने वाला एक व्यक्ति नहीं है, वो खुद महान परमेश्वर है जो आपके अंदर आके रहता है। ये कई लोग कहते हैं पास्टर आप लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। अभी भी कहता हूं नहीं करते। क्यों करते? क्यों करें? जब प्रभु हमारे अंदर रहता है तो हम उसे बाहर क्यों ढूंढें? हम उसे बाहर क्यों ढूंढें? बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? अरे वो आपके अंदर रहता है, आप उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? वो आपके अंदर रहता है। बाइबल कहती है वो तुम्हारे हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है, और बाइबल कहती है तुम उसका मंदिर हो। हम क्यों बाहर ढूंढे उसे? वो हमारे अंदर रहता है। यीशु मसीह ने क्यों अपना खून बहाया? ताकि हम शुद्ध हों और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ सके। दैट्स वाई मैं इसे गलत वे से मत लीजिएगा। जैसे आपके घर के अंदर गेस्ट आते हैं ना, और आप पोछा, झाड़ू, क्लीनिंग वगैरह महीनों से जो चीजें पड़ी रहती हैं जो कभी आपने उठाई नहीं थी, लेकिन जैसे पता चले पास्टर आ रहा है चीजें ही गुम हो जाती हैं, और ऐसी जगह पे गुम हो जाती हैं कि पास्टर जाने के बाद हमें भी नहीं मिलती। I believe with all my heart कि यीशु मसीह ने भी पवित्र आत्मा से पहले अपने खून से हमारे अंदर से सारी चीजें साफ की हैं ताकि वो हमारे अंदर आ सके। हालेलुया। मेरे पीछे कहिए पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और इन दिनों में वो कहां रह रहा है? लेकिन ब्रदर क्या सबूत है? क्या सबूत है? एक सवाल पूछता हूं, यही आपका जो जवाब होगा वही ये सबूत है। जब आप किसी को भी बुरा चलते हैं, क्या आपको अंदर में लगता है कि मैंने गलत किया? दैट्स होली स्पिरिट। लेकिन ब्रदर मुझे कुछ नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने उसको आर्ग्यूमेंट्स करवा के चुप करवा दिए। जब उसने आपको कहा ना ये गलत है, तो आपने अपने थॉट्स को इतना किसी ने कहा वही लोग प्रभु की आवाज नहीं सुन पाते जो पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि मुझे क्या सुनना है।
कुछ लोगों ने उसकी आवाज को इतना मार दिया है, खत्म किया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। ये फोन है, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। मैंने तो अपने समयों में इसका बहुत अच्छा उपयोग किया, बहुत अमेजिंग। मैं समझता हूं शायद इस हॉल में कोई ऐसा बैठा होगा जिससे सोशल मीडिया को जिससे यूज किया है मैंने, शायद ही किसने किया। ये बड़ा ही नहीं है, ये सच है। मैंने हर प्लेटफॉर्म पे प्रभु का वचन दिया है। लेकिन आपको पता है इसी फोन से पाप भी होता है। आप अश्लील वीडियो भी देख सकते हो, किसी के साथ गलत चैट कर सकते हो। जरा कल्पना करिए, एक दिन आपने ये डिसाइड किया कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब आपके सामने वो टेम्पटेशन आया और पवित्र आत्मा ने कहा उठ, माइंड चेंज कर, उस भाई से बात कर, तू उस बहन से बात कर ले, उठ यहां से, उठ, तेरे ऊपर हमला हो रहा है। लेकिन आपने सारी चीजों को छोड़कर आपने अपने बदन की अभिलाषा पूरी की। इसे कहते हैं पवित्र आत्मा की आवाज को दबा देना। और बिलीव मी, एक दिन ऐसा आएगा वो आपको कुछ नहीं कहेगा। डू वॉट एवर यू वांट। कभी आपने इस बारे में सोचा? बाइबल के 1700 पन्ने चिल्ला चिल्ला के कहते हैं पवित्र बनो, कुदूस बनो, बी होली, तुम्हारा खुदा पवित्र खुदा है। लेकिन प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय कहता है अब जो पाप करता है करता रहे, अब जो मलिन है वो बना रहे मलिन, अब जो अपवित्र है वो अपवित्र बना रहे, अब जो अशुद्ध है वो अशुद्ध बना रहे। क्या आप बिलीव कर सकते हो? इस किताब का अंत इस तरह होता है जहां पर परमेश्वर हर एक को कहता है अब जो करना है कर। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिखाया तूने पाप किया है, तेरे पापों के लिए मेरा बेटा आया, वो तेरी जगह पे मरा, गाड़ा गया, जी उठा, इतना कुछ हमने बर्दाश्त किया सिर्फ तुझे बचाने के लिए। और ये सब जानने के बाद अगर आप अंतिम पेज पे आके कहते हो प्रभु मुझे अब भी अपनी जिंदगी जीनी है, वो आपको कह रहा है गो अहेड, जो करना है तो कर सकता है। नूह के दिन की किताब में मैंने पहला अध्याय इसी चीज पे लिखा है कि उसका आत्मा हर एक से हमेशा वाद विवाद नहीं करेगा। अरे ब्लेस्ड हो अगर वो आपको कहता है कि ये गलत है, तूने क्यों किया। पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य बड़ी सेवकाई है ये कि वो आपको कन्विक्ट करे कि तूने गलत किया है। और आपको पता है वो कंडेम नहीं करता है, वो आपको रियलाइज करवाता है और वो आपकी सहायता करता है। वो परमेश्वर है, वो आपके अंदर रहता है, वो आपके भीतर रहता है। इसीलिए हम बहुत ज्यादा जो टीचिंग है वो प्यूरिफिकेशन पे देते हैं कि अपने आप को शुद्ध बनाए रखो, अपने आप को पवित्र बनाए रखो। आप जानते हो प्रेरितों के काम में जब उन्हें बपतिस्मा दिया गया, सी व्हाट इज रिटन हियर 2:39 प्रेरितों के काम। बाइबल मत खोलिए आप लोग, मैं जो रेफरेंस बोलूं आप वही खोलिएगा। फिलहाल यहां देखिए 2:39 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। अब देखिए पतरस से लोगों को बपतिस्मा दिया 38 में 39 में, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारी और तुम्हारी संतानों और अब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा 40। और बहुत बहुत गवाही देकर समझाया पतरस ने उन्हें, समझाया कि टेढ़ी जाति से बचो। नीचे देखिए क्या लिखा है, सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस क्रुकेड जनरेशन, अपने आप को इस गलत पीढ़ी से बचाओ। यहां देखिए याकूब 1 अध्याय, जल्दी करिए ब्रदर कम टाइम है। जेम्स चैप्टर 1 लास्ट वर्ड देखिए यहां क्या लिखा है। ओह थैंक यू लॉर्ड। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी शुद्धि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यह परमेश्वर की मर्जी है कि आप दुनिया में गंदे ना हो। देखिए शुद्ध भक्ति क्या है? अपने आप को संसार से बचाए रखना, उस पोल्यूशन से। सबसे पहले कहिए परमेश्वर पवित्र आत्मा है। अब दूसरा हम जानेंगे, सेकंड पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं, वो हमें कब मिलता है। ये तो मैं उसके पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज डिग्निटी।
अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं वो पवित्र आत्मा आपको मिलता कब है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब खोलें, आप सब खोल सकते हैं अब रोमियो 8 अध्याय उसका 9 वचन। सी, एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलता कब है, उसे कब वो स्पिरिट मिलता है। सब खोल लीजिए, हेल्प करिए एक दूसरे की। 8 वर्सेस 9। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 9 वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में हो, क्योंकि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आप उसके जन हैं, आप उसके बेटे और उसकी बेटी हैं? ये पवित्र आत्मा ने किया है आपके अंदर। आप जानते हैं, आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस बहुत शुद्ध वर्ड को जानते हैं, लेपालकन, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? मैं बिलीव करता हूं पवित्र आत्मा एक आश्रम में गया और हम सब वहीं पर बैठे हुए थे और आश्रम के मालिक से कहा गया, कौन से वो बच्चे हैं जो बड़े गंदे, आपकी बातें नहीं मानते हैं, सारा दिन गुस्ताखियां करते हैं। और मैं बिलीव करता हूं यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, उस मालिक ने सबके चेहरे दिखा दिए और पवित्र आत्मा ने कहा, मैं इन सबको लेना चाहता हूं। You know? आप यहां पर हो, ये साइन है कि आप मुंबई के सबसे बड़े पापी हो, क्योंकि जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कई अधिक हुआ है। आप यहां देखो, ऐसे बहुत सारे डिसेंट पापी भी होते हैं जो सारे दुनिया के कांड करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है और उनको बदल के प्रभु को कोई खास महिमा मिलती नहीं है। लेकिन हम लोग बहुत खुले पापी थे। हमारी गवाहियां बड़ी आसपास बड़ी खराब थी कि ये पी के आता है और प्रभु ने हमें चुना ताकि वो हमें बदले और उन लोगों के सामने खड़ा करे जो हमें जानते हैं, ताकि हम उनको दिखा सकें कि खुदा ने हमारी जिंदगी बदली है। आप जानते हैं पवित्र आत्मा की एक बहुत खूबसूरत सेवा क्या है? वो आपको परमेश्वर के परिवार में लेके आता है और सबसे उससे भी खूबसूरत बात, वो आपको एक बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग देता है और वो ये है, वो आपके हृदय में ये डालता है कि तेरा एक है जो तेरा अब्बा है, जो तेरा पिता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जिनके अंदर 24 घंटे 7 दिन ये फिट रहता है कि मेरा एक बाप है। ये याद नहीं करना पड़ता, ये दिमाग की बात नहीं है, ये इट्स नॉट इंटेलेक्चुअल। आपको सच्ची में आप अंदर से सिक्योर हो कि नो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा एक पिता है। आई हैव अ फादर हु इज अब्बा पिता। ये पवित्र आत्मा का काम है। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। आप जानते हैं जिन लोगों से यीशु बात कर रहा था उन सब के पेरेंट्स थे, लेकिन फिर भी वो उनको कहता है मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। क्यों? ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स हो फिर भी आप खुद को अनाथ फील कर रहे हो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके पेरेंट्स ने कभी अपने बच्चों के साथ वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा उनको करना चाहिए था। लेकिन यीशु कहता है एक है जो फेल नहीं होता। वो फेल नहीं होगा, वो सच में तुम्हें दिखाएगा कि वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। You know, मुझे लगता है अगर आप और मैं इस बात पे बिलीव नहीं, लेकिन ये हमारे इनबिल्ड है ये चीज हमारे अंदर कि हम उसके खानदान के हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं और उसने हमें अडॉप्ट किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये पवित्र आत्मा का काम है। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पॉल कहता है जिसमें उसका आत्मा नहीं वो उसका जन भी नहीं है। अगर मैं ये बिलीव करता हूं कि मैं उसका हूं, वो मेरा है, आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपको ये कि व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई एक्सपीरियंस। यू नो, अपनी अपनी फेवरेट डिश याद करो, याद करो। चिकन सूप,
मटन रोगन जोश, बटर चिकन। पास्टर मैं वेजिटेरियन हूं, पाव भाजी। जरा याद करो, वाव निकल रहा है। कितने लोग हैं जब अब ये सोचते हैं मैं पापी था, यीशु मेरे जीवन में आया, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मैं इसके खानदान का हूं, वो मेरा पिता है। वाव, यू नो, ये जो काम है ना, ये पवित्र आत्मा का है। ये दिमागी नहीं है। 2 4 4 और 4 8 16 32 64 128 264, ये ऐसा नहीं है। कुछ लोग इंटेलेक्चुअल हैं, खाली रोबोट की तरह है, हाँ, लेकिन कुछ लोग है ना एंजॉय करते हैं। हाँ यार, तुझे मैं क्या बताऊं, कुछ नहीं है तो भी सब कुछ रखता हूं। यू नो, जस्ट लाइक दैट। जिसमें उसका आत्मा नहीं, वो उसका जन भी नहीं। अगर उसका आत्मा आप में है, आप ये फील करेंगे कि मैं उसका जन हूं, मैं उसका व्यक्ति हूं। खुदा आज भी इजराइल के साथ अपनी वाचाओं को पालता है। आप जानते हो, मोसाद एक खुफिया एजेंसी है उनकी। उन सबको पता चलता है कि इजराइल के अंदर कहां कहां पर उनके खिलाफ कुछ हो रहा है। आपने देखा, एलीशा को सब पता था प्रभु। एक दिन इजराइल पे एक हमला हुआ, राजा गया लड़ने, सब लोग खड़े थे पहले से। वो लौट आया, फिर दोबारा अटैक किया, फिर भी लोग खड़े थे, वापस लौट आया। तीसरी बार उसने कहा हम में से कोई गद्दार है। कौन उनको बताता है? बोलता है सर हम में से कोई गद्दार नहीं है। वहां पर एक भविष्यवक्ता है एलीशा, प्रभु उसको सब बताता है। इन दिनों में प्रभु मोसाद को सब बता रहा है। He is a God who fulfills covenants, है ना, वो अपनी वाचाओं को पालता है। कुछ कह सकता हूं गहरा, बिलीव करेंगे? Unbeliever healed because of his mercy, but believer healed because of the covenant. जब वो किसी अविश्वासी को चंगा करता है तो दया की वजह से करता है, लेकिन जब वो किसी विश्वासी को करता है तो उसकी वाचाओं पे करता है। आपके साथ उसकी वाचाएं हैं। यू हैव द कवेनेंट्स। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग यहां पर हैं, शायद हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, पर मैं आपको कहता हूं, प्रभु के परिवार में आपका स्वागत है। आप उसके बेटे और बेटियां हैं, वो आपका पिता है। कभी अपने आप को अनाथ महसूस न करें। अगर आप अपने पापा को खो भी चुके हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, तो भी अपने आप को अनाथ महसूस न करें। परमेश्वर एक महान पिता है। ही इज अमेजिंग फादर, ही इज अवर हेवनली फादर। वो हमारा स्वर्गीय पिता है। और आप विश्वास कीजिए, ये वही है जिससे लाल समुद्र को 2 भाग किया, जो बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और ये वही खुदा है जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। कितनी अमेजिंग है ना। अकेले आए थे, आज पता नहीं कौन कौन है हमारे साथ। जिस समय आप यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकारते हैं, ये आप नहीं है, ये पवित्र आत्मा है। वो आपको कन्विंस करता है और वहीं पर वो आपके अंदर आ जाता है। मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूं, आप चाहो तो खोल लो। कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय। इट्स वेरी ब्यूटीफुल रेफरेंस। अगर हो सके तो ये नोट डाउन करके घर पे जाके सारे रेफरेंस की स्टडी करना। 12 अध्याय पहला कुरिन्थियों, भाई 3 लगाइए। देखिए, ये प्रूफ है कि पवित्र आत्मा आपको कब मिलता है। इसलिए मैं चुनौती देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। यहां देखिए, जो कोई पवित्र आत्मा पा लेता है वो ये कह ही नहीं सकता कि यीशु अच्छा नहीं है, यीशु श्रापित है। उसके बाद, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना ये कह सकता है कि यीशु प्रभु है। अगर आप ये कहते हैं वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, बाइबल कहती है ये तुम्हारा काम ही नहीं है, ये प्रभु ने तुम्हारे अंदर किया है।
सब लोग आए सामने। यीशु ने कहा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? प्रभु, कुछ आपको यिर्मयाह, कुछ यशाया, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा दाता, तो कोई तो ये भी कहता है कि कोई मरे हुओं में से जी उठा है। पतरस, आप क्या कहते हो? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया है। परमेश्वर ने हम पे रिवील किया है कि यीशु मसीह प्रभु है। जरा सोचो, इस दुनिया में कितने ईश्वर हैं, कितने ईश्वर हैं? भी नहीं है। बाल किधर आया? बाल के पुजारी पुकारते रहे ना, किधर आया? है ही नहीं। लेकिन सोचो कितने ब्लेसेड हो, सारे ईश्वरों में सच्चा मिल गया। सोचो, हर कोई अपने उद्धार को पाने के लिए घर से निकला है, लेकिन हम ही हैं जिसका उद्धार खुद चल के आया। What a blessed we are। कितने आशीषित हैं आप लोग। बोलो, हंस के बाजू वाले को बोलो, कितने आशीषित हो आप। नहीं पास्टर, कार बंगला गाड़ी नहीं है, रिक्शा में आया हूं। किसने आपको वाह बोला? यही सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपकी ब्लेसिंग आपके अंदर रहती है। मेहरबानी करके इन सुविधाओं को आशीष बोलना बंद करें। ये सुविधाएं हैं। कार एक सुविधा है, मोबाइल एक सुविधा है, इंटरनेट बहुत बड़ी सुविधा है। सुनिए, ये सब सुविधाएं हैं, आशीष तो प्रभु है। ब्लेसिंग इज द लॉर्ड। थर्ड पॉइंट, हम कैसे पवित्र आत्मा से भर सकते? पहली पॉइंट क्या थी? कौन है? सेकंड, वो हमें कब मिलता है? जब हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकारा, उस टाइम पे। तो पास्टर, यू मीन वो बैप्टिज्म से पहले मिलता है? 100%। इवन बैप्टिज्म वही दिलाता है। कुछ लोगों को लगता है जब ये बैप्टिज्म लेगा इसलिए वो पानी में ऐसे उतरते हैं जिसे यीशु के समान आएगा उसके ऊपर। ना भाई, वो मिल चुका है। एक भाई ने मेरे को बोला, पास्टर आप अभी इजराइल गए? मैंने कहा नहीं, जाना चाहते? मैंने कहा बिल्कुल, कोई और खर्चा भरेगा तो क्यों नहीं जाएगा? बोला मैं भरता हूं। या सीरियसली? बोला हाँ, लेकिन आपको जॉर्डन भी चलना पड़ेगा। एक्चुअली इजराइल का वीजा अलग है, जॉर्डन का अलग है। तो मैंने बोला सीरियसली? बोला हाँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या? यर्दन पे आप मुझे बपतिस्मा दोगे। एक्चुअली मैं उसको जानता हूं, वो गुटखा खाता था। मैंने कहा मैं दूंगा, कि एक गारंटी है, आपके लिए ऊपर से कोई आवाज नहीं आएगी। उल्टा प्रभु ऊपर से कहेगा, तुझसे बड़ा तंग हूं मैं, डुबा के रख। ये क्रेजी आइडियाज देते। कई सारे लोग वहां से पानी लेके आते हैं और यहां पर आके बेचते हैं। होली वाटर कभी होली होता है? पूछो अपने पास, वाटर कभी होली होता है? इस संसार में कोई भी चीज जिसके पास सेल्फ विल नहीं है, सुनो थोड़े मैच्योर बनो इस चीज में। डर लगता है मुझे कभी कभी। प्लैनेट्स होली हैं, क्यों नहीं है? सेल्फ विल नहीं है उनके पास, घूमते रहते। लेकिन प्रभु उनको सेल्फ विल दे दे, भाई तेरा मर्जी है, जिधर जाना है उधर जा। इसीलिए वहां से जब आप अपनी विल की एक्सरसाइज, अभी देखिए आदम था, प्रभु ने उसको बनाया, उसको उसकी मर्जी दी, तू चाहे तो फल खा सकता है, पर तू चाहे तो नहीं भी खा सकता है। लेकिन जब उसने खाया, अपनी विल की एक्सरसाइज उसने की, वहां वो पापी हुआ। जिस चीज में विल नहीं है वो चीज कभी पापी और पवित्र दोनों नहीं होती। होली वाटर मैं भी लेके आता हूं, शनिवार को लेंगे सब लोग 500 रुपए में। मैं घर से वॉश बेसिन वाला भर के लेके आएगा। हाँ, भरना पड़ेगा। कहिए पास वाले को, डोंट बी डिसीव्ड। होली वाटर
मेरे को कैसे पता चला तू उधर से लेके आया? एक भाई ने मेरे को 10 बॉटल्स दी, मैं घर पे लेके गया, मेरे घर वाले ये क्या है? मैंने कहा होली वाटर। अरे ऐसे कैसे लेके आया? मैंने कहा चुप करके पियो, ग्लास में डाल के, कुछ नहीं है वो, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। इस दुनिया में वही चीज पवित्र या पापी होती है जिसमें एक सेल्फ विल होती है। अंडरस्टैंड? थर्ड थिंग, हम कैसे पवित्र आत्मा से भर सकते हैं? आइए, यहोशू 1 अध्याय 8 वचन, इसके 2 प्रिंसिपल्स हैं। कई लोग कहेंगे पास्टर, पवित्र आत्मा मोटा और पतला भी होता है? नो सर। तो आप बोल रहे हो हम भर जाएंगे? पवित्र आत्मा कभी मोटा या पतला नहीं होता। डोंट डिसीव्ड। पर वो अपनी ग्लोरी को फैलाता है। वो कबूतर की तरह बैठा रहता है, लेकिन अगर वो चाहे तो अपने पंख खोल सकता है आपके लिए। हालेलुया। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? कहिए पास वाले को, वो मोटा और पतला नहीं होता, वो हम होते हैं। 1:8, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से, पुस्तक है, मैं किताब कह रहा हूं, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, कहीं ऐसा करने से ही तू सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। आइए सब सामने देखिए, देखिए ना सामने, यहां देखिए। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं, तो आपके लाइफ में यह प्रिंसिपल होना चाहिए कि आपको वचन पढ़ने के बाद उससे मनन करना है। और बाइबल कहती है शायद रात और दिन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट यू प्रैक्टिस। दिस स्टैंडर्ड इज सो हायर, ये स्टैंडर्ड बहुत हायर है। दिन और रात, वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। जैसे यीशु मसीह एक स्त्री को माफ करते हैं और कहते हैं जा फिर कभी पाप मत करना, ये ऐसा नहीं है कि बस उसके बाद कभी उससे पाप होगा ही नहीं, बट उसने एक स्टैंडर्ड रखा कि तुझे यहां आना है। आप जानते हो क्यों लोग वचन पढ़ते और मनन करते पवित्र आत्मा से भर जाते हैं? उसका कारण क्या है? यहां देखिए, हिंदी बाइबल में लिखा गया है हर वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, पर इंग्लिश में लिखा है एवरी स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय द ब्रीथ ऑफ गॉड। ब्रीथ, सांस। इसका मतलब जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया और कहा फूका, और बाइबल कहती है वो जीवित प्राणी बना, लेकिन वैसे ही परमेश्वर के वचन में उसकी श्वास है। और जब आप इस वचन को अपने अंदर लेते हैं, ओ आप आत्मा को अंदर लेते, आप भरते जाते हैं। यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरे, तो आपके लाइफ में यह प्रिंसिपल होना चाहिए कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, उससे मनन करना है। याद रखिए, कोई व्यक्ति 24 घंटे बाइबल नहीं पढ़ सकता। बाइबल कहती है अधिक पढ़ना मनुष्य को थका देता है, लेकिन यहां पर प्रिंसिपल क्या है? उसे दिन और रात मनन करें। दिन और रात, इसका मतलब आधी रात को नींद खुल जाए तो भी सोचिए कि निकोदेमुस यीशु से रात को मिलने क्यों आया? क्यों दाऊद ने 5 पत्थर उठाए? आदम ने क्यों नहीं रोका हवा को कि तूने क्यों खाया? क्यों मारा केन ने हाबिल को? और जब आप ये मनन करेंगे ना, आप आत्मा से भी भरते जाएंगे और आपको रेवलेशन भी मिलेंगे। आप जानते हैं, बहुत लोग जब आप प्रभु में बढ़ोगे ना, आपके खिलाफ बात करेंगे। जानते हैं क्यों? केन ने हाबिल को मारा, क्यों मारा? क्योंकि उसके बलिदान पे आग उतरी थी। याद रखिए, जब आग उतरेगी तो लोग बकबक करेंगे। जब लोग आपके खिलाफ बात करें तो याद रखो आप पे आग उतरी है। हालेलुया। Learn to meditate the word of God.
सिर्फ पढ़े नहीं, मनन करें। मैं आपको एक खूबसूरत मनन बताऊं, बदल लगाइए तो 1 अध्याय, सॉरी ना, लूका 5 अध्याय पहला वचन। आप मत खोलिए, मैं आपको बोलूंगा तब खोलना। यहां देखिए, लूका 5 अध्याय। जब भीड़ उस पर गिर पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, वह गनेसर की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। अब यीशु एक जगह पे है, बहुत भीड़ है, भीड़ उसको दबा रही है, प्रेस कर रही है उसको। अब देखिए क्या हुआ 2 में, उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। अब वहां पर कौन खड़ा है? कहिए 2 नावें। अब मछुआरे कहां हैं? हाँ, पढ़ो, चश्मे वालों पढ़ो तो सही। मछुआरे कहां हैं? नीचे उतर कर जाल डो रहे थे, मतलब मछुआरे बोट में नहीं है, नीचे उतरे हैं, फ्री। तब उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर, अब यीशु चढ़कर, बोलिए यीशु चढ़ा। 2 में लिखा है मछुए उतरे, तीसरे में लिखा है यीशु चढ़ा। आप उतरो, वो चढ़ेगा। आप अपने जीवन से उतरो। मां मैं मेरे से पूछो नहीं, उतरो नीचे, तुम उतरोगे, वो चढ़ेगा। लिसन, लर्न एंड मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। अरे ऐसी ऐसी चाबियां मिलेंगी आपको, सिर्फ वचन को प्रचार करने के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए पढ़ो। यस, आमेन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरे? मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड, दिन रात से मनन कर, घुस जाओ अंदर। मैं तो बाइबल ही नहीं पढ़ती, तो मनन क्या करूंगी? तेरी बात ही नहीं कर रहे हैं बहन हम। तू चिंता ही मत कर, तू कोमा में है ऑलरेडी। प्रभु तुझे पहले कोमा से जिंदा करे, बाद में तू कर लेना। अरे आपको मैंने पहले ही कहा, मैं आज मीटिंग सबके लिए ले ही नहीं रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं आज यहां पर कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो यहां से जाने के बाद पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध रखेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मीटिंग अच्छी थी, आई नो, और ये चीजें मुझे अभी शौक करती भी नहीं है। मैंने एक बात अपने आप को समझा दी, लाखों में से 11 निकले, अपने पास 11 निकले तो बहुत बड़ा चर्च है। जब खुदा का बेटा 11 को तैयार कर पाया, तो मैं आप सबसे कैसे उम्मीद कर सकता हूं? कुछ लोग आएंगे, कहेंगे हाँ मीटिंग अच्छी थी, क्या बातें बताता है, ऐसी बातें जो कभी सुनी ही नहीं है। प्रभु को इसमें कुछ भी नहीं है। आप नॉलेज में इंक्रीज हुए खाली। ये गलतियां मैंने बहुत की, गलती भी नहीं है ये, लेकिन कोई डिसीजन नहीं लिया आपने। सेकंड थिंग, पवित्र आत्मा से भरने के लिए सब खोलिए लूका। हम एक काम करते हैं, आई एम सॉरी, हम वर्शिप आज नहीं करके हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, 5 पॉइंट्स एक ही साथ बोल देते हैं। यस कर रहे हो, वर्शिपर लोग इधर ही बैठे हुए हैं। मैं बात करता हूं उन लोगों से, ये देखो ब्रदर मैंने बोला वर्शिप नहीं करेंगे, यस जोर जोर से कर रहे हैं। रुको, वो मिलेगा आपसे नीचे आके बाद में। लूका 10, लूका का 10 अध्याय। सॉरी, आई एम सो सॉरी, 11 अध्याय। ग्यारह का 9, 11:9। और मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो, खटखटाओ। अब यहां पर यीशु मसीह मांगने के लिए बात कर रहे हैं। क्या मांगना है? कहां लिखा है? मगर टॉपिक वो निकला है तो हर चीज में वही जोड़ना है। ये सब बहुत लोग हैं ऐसे हुए हैं रोबोट की तरह है, क्वैक क्वैक क्वैक। ऐसे मत करिए ना जी, ऐसे मत करिए, सुनने तो दीजिए, लगता है आप ही प्रचार कर रहे हो। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें एक मिनट रुको यार,
क्यों मुझे आत्मा से शरीर में लेके आते हो बार बार? और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो दिया जाएगा, ढूंढो खटखटाओ। कहिए ASK, आस्क। A for ask, S for seek, K for knock. Ask, कीप आस्किंग। जो कोई मांगता नहीं है मांगता रहता है। सी इंग्लिश में क्या लिखा है? कीप, कंटिन्यू। कहते हैं ना कीप हेल्दी, अच्छा बना रहे तू। आगे यीशु कहता है मांगते रहो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आगे, तुम में ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे? यहां पर कोई भी ऐसा बैठा है बच्चा कि आपको सुबह सुबह मां ने प्लेट में सांप दिया, ले खा, तू खा बेटा खा, तू भी इसकी तरह ये खा? बोलिए, कोई है यहां पर जिसको मां ने बिच्छू दिया? यीशु कहता है बुरे से बुरे बाप भी खाना अच्छा देते। मुझे भी कभी मम्मी ने नहीं दिया। 12 बिच्छू 13। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? अब मुझे बताइए, पवित्र आत्मा 8 के 9 वचन रोमियो में मिल चुका है, तो यहां पर ऐसा क्यों लिखा है कि तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न देगा? बोलिए। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट फुलनेस, उसकी भरपूरी। आपने देखा सुलेमान के मंदिर में परमेश्वर कैसे आया? विथ हिज ग्लोरी। इसलिए लिखा है याजक ठहर न सके। आप जानते हो जब आप बार बार मांगते रहते हो ना, और ये तो कितनी खूबसूरत बात है ना, हम पवित्र आत्मा की सहायता से ही पवित्र आत्मा की भरपूरी मांग रहे हैं। Can I show you a simple, a very beautiful thing? यहां देखिए, यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो ऐ हमारे बाप। ठीक है, प्रार्थना कौन करवाता है? पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है, किसको कह रहा है? पिता से। और लास्ट में लिखा है आमीन। आमीन यीशु मसीह का नाम। इट्स ब्यूटीफुल ना? होली स्पिरिट प्रेयर करवा रहा है बाप से, और वो प्रार्थना अंत होती है बेटे पे। सी द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। जब आप और मैं प्रभु का वचन मनन करते हैं और रोज प्रेयर करते हैं, प्रेयर कैसे करनी है? प्रेयर कैसे करनी है? धन्यवाद 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 50 बार बोलना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज ट्रेडिशन, परंपराएं, रिलीजियस, ये सारी चीजें निकालो, अपने दिल को इन्वॉल्व करो। इन्वॉल्व योर हार्ट। क्या चल रहा है दिल में? क्या चल रहा है मन में? चिंता है? चिंता बताओ उसको। परेशानी है? बताओ उसको। पूरा पहले खाली करो खुद को चिंताओं से, डिप्रेशन से, जितनी भी दिमाग में बातें चल रही हैं, बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, मोटा क्यों हो रहा हूं। हाँ, क्योंकि बहुतों को अपनी पर्सनालिटी की भी बड़ी टेंशन होती है। सब बताओ उसको। बोलो हाँ प्रभु, मैं मोटा हो रहा हूं, मुझे बड़ा टेंशन है, कोई भी कपड़ा चूज करो मेरे साइज का मिलता नहीं है। बताओ, मैं तो सब बताता हूं। सब खाली कर दिया, सब बता दिया। अब पवित्र आत्मा मांगो। फर्स्ट रिलीज योर टेंशंस। सब बताओ उसको। कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, प्रभु तो सब जानता है, हम क्यों बताएं उसको? कहां लिखा है बाइबल में कि उसने कहा कि अपनी संसारिक चिंताएं मुझे मत बताओ? सब बताओ उसको। आपको बच्चों को भरने के लिए फीस नहीं है स्कूल में, बताओ उसको। सिलेंडर महंगा हो गया, ये भी बताओ।
सब बताओ। अरे बाप है वो, ये वो नहीं है जो हम लोग को सुनते सुनते कान में हाथ डालता है कि जल्दी खत्म कर। He love to listen you, वो प्यार करता है आपको सुनने से। मैं आपको सच्ची कहता हूं, मैं आपके साथ बैठूं ना, आप कहोगे ये लड़का है कि बच्चा है, कैसी बातें करता है। लेकिन वो नहीं कहता है मुझे, क्योंकि उसको मेरी बेवकूफियां सुनना भी अच्छी लगती है। आपने बच्चे को देखा है, ता 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 क्या क्या बोलता रहता है, अन्य भाषा बोलता रहता है, तो भी आपको मजा आता है। अरे यार बोलता तो है, गूंगा तो नहीं है मेरा बच्चा, कुछ भी बोलता रहता है। मैं घर में गया था, एक बच्चा घूम रहा था, घूमते घूमते मेरे घुटने पे आ गया। मैंने कहा हाँ, मैं बच्चा बन गया उसके साथ। अरे प्रभु उससे महान पिता है, वो सब सुनता है आपको। आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, खुदा के सामने जाओ तो बड़े डर के, पिता ओ पिता, बंद कर, ये तेरा पिता। वो उसको डर लगता है इस बात में कि पता नहीं कौन बात कर रहा है। सम पीपल आर वेरी रिलीजियस। एक बहन देखी मैंने, जैसे मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट की, मेरे को लगा मेरे को बुला रही है। मैं चला गया, मैंने कहा हाँ बहन, फिर भी ऐसे कर रही है। मैं करीब क्या ज्यादा कर रही है। मैं चला आया, बाद में वो मिलने आई, मैंने कहा बहन आप बुला रहे थे? बोला नहीं ब्रदर, ऐसे करने से ना पवित्र आत्मा आता है। खुदा, मैं जा रहा हूं बॉम्बे छोड़ के। प्रभु क्या क्या टीचिंग्स चलती रहती हैं आजकल, बाप रे, क्या क्या करते रहते हैं। ये सब नहीं है पवित्र आत्मा। दिस इज ऑल योर इमोशन सिस्टर। क्या करते किसने टीच किया आपको ये सब? God is not the author of all these things. He's a decent Holy Spirit. वो जब आपको भर देता है ना, आप बदल जाते हो, न कि ये इशारे करते हो आप। नहीं, मैं सीरियसली आपके लिए बहुत, मैं सीरियसली कंसर्न करता हूं कि आप ये सब क्यों करते हो। ये नहीं होता है। मैंने कभी, मुझे एक जन बताइए, मैंने आपको आज तक कभी गिराने की कोशिश की है? मैं सिर्फ हाथ पे हाथ रखता हूं, वो भी मैं इम्पार्टेशन के लिए रखता हूं। जब मैं फील करता हूं मैं बहुत भर चुका हूं, तो मैं थोड़ा सा पब्लिक में मूव करता हूं और मैं ये देखता हूं कि क्या खुदा मुझे किसी बेटी या किसी बेटे पर हाथ रखने के लिए कह रहा है। फिर कभी कभी होली स्पिरिट मुझे हाईलाइट करता है, कोई बंदा, जा इसके पास जा, ये भूखा प्यासा है। और जब मैं उसके पर हाथ रखता हूं, कभी कभी लोग गिर जाते हैं, बट इट्स नॉट माई इंटेंशन कि मैं आपको गिराऊं। क्या होगा गिरने से? आप गिरते हैं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके अगर आप गिर रहे हो तो। लेकिन मैं इस चीज को एंटी नहीं मानता, लेकिन किसी को भी जानबूझ के मैं नहीं गिराता हूं। आई बिलीव कि हम बदले जाए। आपको मैं बात बताऊं, आप कहेंगे कि नहीं ब्रदर ये थोड़ी संसारिक लगती है, बट ये संसारिक नहीं है। If your character is good, your future is secure. Trust me. अगर आपका चरित्र अच्छा है ना, आप बिलीव कीजिए आप बहुत अच्छा फ्यूचर देखेंगे। लेकिन अगर आपके कैरेक्टर में इश्यू है ना, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी बंद ही नहीं होंगी। आप जीतर जाएंगे, कुछ ना कुछ वहां पर ड्रामा क्रिएट करेंगे। आप देखो, कुछ लोगों को देखो, कितनी भी लोकेशंस बदल दे, लोगों को बदल दे, ड्रामा बंद नहीं होता है उनका। प्लीज लर्न करिए। एक पवित्र आत्मा से अगर आपको भरना है ना, तो आपके अंदर ये दो हैबिट्स होनी चाहिए। फर्स्ट वर्ड, और सेकंड नॉट जस्ट प्रेयर। प्रेयर के थ्रू अपना सब कुछ खुदा के सामने उंडेल देना। इसीलिए उसने मटकों को बाद में भरा, पहले उसने खाली होने दिया, पहले उससे एम्प्टी होने दिया 6 के 6 मटकों को। सो ये चीजें करिए। इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं मेरे पास शेयर करने के लिए।
ये तो खाली मैं आपको 2 बता रहा हूं, और भी बहुत कुछ आता है जो टूल्स माने जाते हैं कि हम और पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं। आपको पता है प्रभु आपको इतना भर सकता है, इतना भर सकता है कि आप सोच नहीं सकते। परमेश्वर आत्मा नाप नाप के नहीं देता। आप कितना कितना उसकी ग्लोरी को कैरी कर सकते हो, आप कैरी करो। आप देखिए डीएल मूडी, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, विलियम बूथ, अंकल बिली ग्राम, अंकल डीसीएस दिनकरन, साधु सुंदर सिंह, कैथरीन कुलमैन, मार्टिन ल्यूथर, जोनाथन एडवर्ड, क्रॉनिकल ब्रदर्स, ये सब वो लोग थे जो उसकी ग्लोरी को कैरी करते थे, भरे हुए थे। मिरेकल्स, टीचिंग्स, मिनिस्ट्री सब सेकेंडरी है, पहले पवित्र आत्मा से भरना। यहीं पर चर्च बॉर्न हुई थी। जब पवित्र आत्मा उतरा वहीं से चर्च बना। हालेलुया। एक रिक्वेस्ट करता हूं आप में से हर एक से, अगर आप मिनिस्ट्री करते हो ना इस चर्च के अंदर, चाहे कितना भी काम आपको कोई भी दे, सबसे पहले अपना प्रेयर कंप्लीट करो। मैं हर एक को कहता हूं जो मेरे साथ घूमते हैं, भाई बात में कर, पहले प्रभु को समय दे। बहुत बार मैं आपको 10 बजे के बाद रात को कोई काम नहीं देता। पंकज मैं आपको देता हूं कोई काम 10 बजे के बाद। सो जाओ, 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाओ, सुबह उठो, प्रेयर कंप्लीट करो। मैं कभी 9-10 से पहले आपको कॉल करता हूं, बहुत हार्डली कोई इमरजेंसी होगा। क्यों? बंदा उठे, पहले खुदा के साथ बैठे। कहीं ऐसा ना हो सेवा करते 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 आप खुद बैकस्लाइड हो जाओ। मैं आपको भी कहता हूं ब्रदर, मिनिस्ट्री पहले मत करो। ये बहुत बहुत बेकार टेम्पटेशन है, सेवा 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 सेवा। आज मैं, शायद आप कहेंगे पास्टर अपने बारे में कुछ बड़ाई कर रहा है, आपको पता नहीं मैं कौन सी कीमत चुकाता हूं। आज रोज सुबह उठना, दुआ करना, वचन पढ़ना, इतना प्रेशर रहता है काम का, ये करना है, वहां जाना है। आप बिलीव करेंगे हम 21 घंटे गाड़ी में बैठ के यहां आए, 21 आवर्स। मैं जब उतर रहा था मेरी टांगे, कितनी भी मिनिस्ट्री करूं, आई नो मैं पब्लिकली हूं, मुझे कैसे अपने आप को भाइयों से डाइवर्ट करके प्रेयर करनी है। मैं दुआ करूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं देखता हूं अगर मैं हार्ड कॉपी नहीं खोल पा रहा हूं, मैं कुछ सुन लेता हूं। कभी कभी तो मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं होती है कि मैं हेडफोन लगाऊं, मैं सोचता रहता हूं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ, कोई भी वस्तु उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यूहन्ना था। वह इसीलिए आया ताकि ज्योति की गवाही दे। वो समय ज्योति न था, पर उस ज्योति की गवाही देने आया जो आने वाला था। वह जगत में था, पर जगत ने उसे स्वीकार नहीं किया। वह अपने लोगों के बीच में आया, परंतु उसके अपनों ने स्वीकार नहीं किया। पर जितनों ने उसे स्वीकारा, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। न तो वे बल से न ताकत से, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए और वचन देदारी हुआ। समटाइम्स आई जस्ट मेडिटेट 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 मेडिटेट। हाथ में बाइबल भी नहीं है, हेडफोन भी नहीं है, सोचता रहता सोचता रहता। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स मैंने याद करके रखे निकाल निकाल के खाता रहता हूं। क्या ये नहीं करूंगा ना, आपके बारे में सोचना शुरू कर दूंगा कि आप कितने बुरे हो। यही तो होता है। जिनको जो अपने माइंड को दिशा नहीं देते हैं, शैतान उनका मन किसी और दिशा में लेके जाता है। बैठे रहेंगे, कुछ भी सोचेंगे, दुनिया से दुश्मनी करते रहेंगे। आज इसने कॉल नहीं किया है, कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग। अरे बिजी है भाई, वो आपका दिमाग चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है प्रभु में बढ़ना कैसे।
ये कीमतें हैं, हर एक को चुकानी पड़ती है। प्रभु से भरना चाहते हो, पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, हर दिन मन करे या न करे खोलो इसे। जो समझ में नहीं आता है छोड़ दो, चर्च समझाएगी। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप इस चर्च के लिए गवाही दे सकते हो यहां पर आने के बाद वचन समझ में आया? कोई है यहां पर कि बहुत सारी चीजें ब्रदर जो समझ में नहीं आती थी, यहां पर आने के बाद इतनी आसान थी? मुझे आज भी याद है, आदरणीय बहन आप यहीं हैं और आपने मुझे अलाउ किया था, मैं इसलिए कह रहा हूं। हमारे बीच में एक चर्च में हमारी बहन बैठी है, 18 सालों से वो किसी चर्च में जा रही थी, किसी चर्च के अंदर, फिर वो यहाँ पर आई। मैं उस चर्च की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छी कलीसिया है, प्रभु वहाँ के लोगों को, अगुओं को बड़ी आशीष दे। लेकिन उस बहन ने मुझे आके बताया, बोला पास्टर 18 साल से मैं प्रभु में हूँ, मैंने इस चर्च में आके ये मुझे पता चला कि मेरा नया जन्म भी नहीं हुआ है। मुझे लग रहा था मैंने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, संपला। लेकिन यहां पर आने के बाद पता चला ओ कितना कुछ सीखने के लिए है अब भी, ये तो पता ही नहीं है। प्रभु में बढ़ो, आत्मा से भरने के लिए ये 2 चीजें करो। हर दिन प्रभु का वचन पढ़ो, मन करे या न करे, और हर दिन और भी बहुत सारे टूल्स हैं, फास्टिंग है, थैंक्स गिविंग है, वर्शिप है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको करने के द्वारा आप और उसकी आत्मा से भरे जा सकते हैं। भर के निकलो ना। देखा है ना आपने ऊपर लोग कैसे जाते हैं, कॉस्ट्यूम पहन के, मुंह पे इतना बड़ा हेलमेट डाल के, अंदर ऑक्सीजन भरी रहती है। आप भी ऐसे ही करो। दुनिया में गंदगी है, आत्मा से भर के निकलो।